नमस्कार बच्चों। आप इतिहास में पाठ 4 आर्थिक विकास, इस पाठ का अध्ययन आप कई दिनों से कर रहे हैं। आज आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना, इनके उद्देश्य और कार्यक्रम, नीतियाँ, इनके विषय में आपको अध्ययन करना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, ये उस दौर की है जब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे। तो उस समय 85 से 90 का कार्यकाल, 89 तक उनका था, 89 से 90 एक साल बीपी सिंह का था। उस दौर ये योजनाएं जो हैं राजीव गांधी सरकार की बनाई हुई हैं, जिसमें पहला उद्देश्य रखा गया खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि करना। रोजगार की दृष्टि से यह पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रही। सबसे ज़्यादा रोजगार इसी काल में लोगों को प्राप्त हुए थे, क्योंकि राजीव गांधी सरकार ने नई तकनीक, नई दिशा देने के लिए और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बहुत प्रयास किए थे। संगणक और तमाम नई शिक्षा नीतियां जो है उनके दौर में ही लागू हुई थी। उन्हीं के दौर में नई शिक्षा नीति भी लागू हुई थी। ऐसे में विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। इसमें नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी का और आधुनिकता पर बल दिया गया और विकास को प्राथमिकता दी गई, और देश हमारा आत्मनिर्भर बने और सामाजिक न्याय के साथ विकास हो, सबको अवसर मिले, सबकी तरक्की हो, इसको इस योजना में ध्यान दिया गया। उत्पादन के तकनीक विज्ञान में सुधार किया गया है, साइंस का प्रयोग किया गया है, जो नई टेक्नोलॉजी का उसमें उसको लाया गया। राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी, वो 5% मेंटेन रहे। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। बच्चों, इस पंचवर्षीय योजना में जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक योजना जवाहर रोजगार योजना 1989 में 14 नवंबर 1989 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100 वर्ष होने, जन्म शताब्दी होने पर राजीव गांधी सरकार ने ये जवाहर रोजगार योजना शुरू किया, और यह योजना देश के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम साबित हुई। कारण इस योजना ने गांव के विकास को बहुत ही वरीयता दिया, बहुत महत्व दिया। केंद्र का सीधा पैसा गांव के सरपंच और प्रधान के पास तक पहुंचने लगा। बीच के सारे बिचौलियों को राजीव गांधी सरकार ने समाप्त कर दिया। इसके पहले भी पैसा आता था केंद्र से, लेकिन वो केंद्र से राज्यों, राज्य से फिर जिला, तहसील, मुख्यालय होते हुए और कागज पर वह योजना समाप्त हो जाती थी। जमीनी धरातल पर वो पैसा कहीं उपयोग में लाया ही नहीं जाता था और गांव का विकास कुछ होता भी नहीं था। राजीव गांधी सरकार ने इस नई पहल किया और उनकी सोच हुई कि गांव में जब तक पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक गांव का विकास नहीं होगा, और जवाहर रोजगार योजना ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। और आज आप देखेंगे गांव में आपको पक्की सड़कें, खड़ंजा, स्कूल, विद्यालय, वाचनालय, हर चीज़ आपको मिलेंगी, क्योंकि गांव के सरपंच के पास आज खुद उसके फंड में पैसा सीधे केंद्र से आता है और बीच में राज्य सरकार या किसी अधिकारी कर्मचारी का कोई दखल नहीं रहता। जनता अपने मुखिया के द्वारा अपने गांव का विकास खुद करा सकती है। तो जवाहर रोजगार योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है। इंदिरा आवास, इसके तहत गरीबों को गांव के क्षेत्रों में, देहात में जिनके पास आवास नहीं है उनको निःशुल्क आवास बनाना। और पानी की जो समस्या थी, राजीव गांधी सरकार ने 10 लाख कुएं खोद करके अंडरग्राउंड वाटर को सुरक्षित रखने और पेयजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए योजना चालू की। इस तरह से बच्चों, 7वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रही और तरक्की और विकास के लिए भी रही। 85 से 90 का दौर। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 का समय। इसमें नरसिंह राव सरकार जो है, थोड़े समय के लिए बीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार रही, 90 से तक, 89 से 1.5 साल। उसके बाद 91 से फिर 96 तक पीवी नरसिंह राव की सरकार केंद्र में आई। उन्होंने नीतियां बनाई, निजी क्षेत्र को अधिकाधिक अवसर दिया, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाई, उत्पादकता बढ़ी और उदारीकरण की नीति को उन्होंने अपनाया, और विश्व स्तर का जो व्यापार था उसके लिए मार्केट भारत का खोल दिया, जिससे
हमारे व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गए, क्योंकि उस समय देश में मुद्रा का भंडार हमारे देश में बहुत कम था और हमारा देश दयनीय स्थिति से गुजर रहा था, जिसको सुधारने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी समय हमारा देश आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बना था। राष्ट्रीय आय की वृद्धि 6.5% रखना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना ये लक्ष्य रखा गया, परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया गया। उस समय तमाम योजनाएं चला करके परिवार छोटा रखने वालों को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, जिससे लोग अपने छोटे परिवार के प्रति जागरूक बने और लाभ पाएंगे तो छोटे परिवार के प्रति जो है आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करके निरक्षरता उन्मूलन करना, प्राइमरी एजुकेशन को वरीयता दी गई, मौलिक अधिकार शिक्षा का इसमें मूलभूत अधिकार की श्रेणी में इसको लाया गया, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा की श्रेणी दी गई। इसमें जो कार्यक्रम महत्वपूर्ण नरसिंह राव सरकार ने किए थे उसमें बच्चों प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, मध्याह्न भोजन योजना, जो कि आज आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। गरीब और बेसहारा जो बच्चे थे जिनको भोजन नहीं उपलब्ध हो, ऐसे बच्चों का ये बहुत आधार बना और इस तरह से मध्याह्न भोजन योजना तब से आज तक चालू है। इंदिरा महिला योजना, गंगा कल्याण योजना, गंगा को साफ करने की योजना भी इसमें शुरू की गई थी, काफ़ी फंड इसमें आवंटित करने का प्रावधान किया गया था। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 92-97, इसमें कुछ समय मोर्चा सरकार भी रही, फिर वाजपेयी सरकार का भी थोड़ा कार्यकाल रहा। 9वीं पंचवर्षीय योजना में मोर्चा और वाजपेयी सरकार का दौर पूरा रहा इसमें 2002 तक। इसमें कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई, विदेशी निवेश को बढ़ाने की इसमें नीति बनाई गई, औद्योगिकरण की नई नीति को अपनाया गया। और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जो सराहनीय काम किया था, उन्होंने प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है और चतुर्भुज योजना, देश में सड़कों का जाल उन्होंने अपने कार्यकाल में बिछा दिया। सड़कों के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय प्रगति किया और तमाम जो है अंत्योदय अनाज योजना भी उन्होंने शुरू किया था। राजेश्वरी महिला योजना, तमाम कल्याणकारी योजनाएं उनके दौर में भी हुई थी। इस तरह से बच्चों आज हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के बीच का इनके जो मुख्य उद्देश्य रहे, उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम, इनका अध्ययन किया। इस तरह से 9वीं पंचवर्षीय योजना तक का आपका कार्यक्रम ये पठन पाठन इसमें समाप्त होता है। आगे आपको इसमें आपको बैंकों का निजीकरण है और मिल मजदूरों का आंदोलन और नई आर्थिक नीति, इसका अध्ययन करना है, जो आगे के वीडियो में आपको बताया जाए। आज यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।